जय महादेव। दोस्तों, आज सुबह की पहली किरण के साथ महादेव से हम लोग आशा करते हैं कि आपकी जीवन की यात्रा मंगलमय हो। और आज सावन का दूसरा सोमवारी है। हम लोग जाने वाले हैं गंगा स्नान के लिए। और गंगा स्नान के लिए जाएंगे महादेवपुर घाट। और वहाँ से गंगा स्नान करने के बाद फिर हम लोग जल भरेंगे। जल भरने के बाद हम लोग चलेंगे महादेव की पूजा के लिए। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, वीडियो में इसी तरह बने रहिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आप लोगों को महादेवपुर घाट का दर्शन करवाते हैं, गंगा मैया का। और मरवा जरामपुर में शिवलिंग की स्थापना हुई है, किस तरह से वहाँ का मंदिर है और वहाँ कितनी भीड़ होती है, किस तरह से मेला लगाए जाते हैं, सभी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को। और जो किनारा है, मट्टी जो ढह रहा है, इसको जो है पक्की करवाना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ भक्त लोग आते हैं गंगा स्नान के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो। ये है दोस्तों जाह्नवी चौक, जहाँ की 4 लाइन से हम लोग गंगा किनारे के लिए इस साइड निकलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। आज हम लोग सावन का दूसरा सोमवारी है। हम लोग फिर आए हुए हैं गंगा किनार महादेवपुर घाट। और ये सब जो देख रहे हैं सब हमारे गाँव के लड़का लोग हैं, भाई लगते हैं। सब आए हुए हैं सावन का सोमवारी जो है जल भरने के लिए गंगा जी में। और यहाँ से जो जल भरेंगे आज जो है महादेवपुर घाट का। और यहाँ से देख लीजिए इधर दुकान का नज़ारा। ये जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं, ये नगोछा तरफ से आने वाली रूट है। और भागलपुर से भी जो कि जाह्नवी चौक पे उतरते हैं, जो भी बस से आते हैं, और वैसे जो बाइक से आते हैं जाह्नवी चौक होते हुए यहाँ आते हैं महादेवपुर घाट। और यही प्रवेश द्वार है गंगा किनार का। जो देख रहे हैं गेट में है, यही प्रवेश द्वार है। और यहाँ से हम लोग गंगा किनार के लिए चल रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी देख सकते हैं नज़ारा, किस किस होकर के हम लोग रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं गंगा किनार के लिए। पिछले साल जो था यहाँ पे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब की बार जो है यहाँ देख लीजिए प्रशासन की भी व्यवस्था है। यहाँ जो है मोटरसाइकिल जो है अंदर जाने के लिए नहीं देते हैं। पिछले साल जो थे हम लोग डायरेक्ट वहाँ गंगा किनार के घाट पर मोटरसाइकिल को ले गए थे, गाड़ी जाती आती थी। और अब की बार से जो है गाड़ी अंदर जाने में मना कर दिए प्रशासन, पुलिस लगे हुए हैं गेट पे। और मोटरसाइकिल जितने भी आते हैं सबको उधर पार्किंग करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि गंगा किनार का देखिए यहाँ कितना सुंदर सुंदर लाठी लगा हुआ है। लाठी में डब्बा है बड़ा बड़ा, 20 लीटर 10 लीटर 5 लीटर में जो भी डब्बा लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। और सामान में देख लीजिए दोनों तरफ जो है दुकानें पूरी सजी हुई है। पूरी तरह से दुकान सजे हुए हैं। छोटा डब्बा लीजिए, बड़ा डब्बा लीजिए, जो भी लीजिए। और यहाँ देखिए कितने कितने सुंदर सामान लगे हुए हैं। जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये महादेवपुर घाट का है दृश्य। देख लीजिए कितने सुंदर सुंदर सामान सब लगे हुए हैं। ये देख लीजिए वहाँ से जो देख रहे हैं आप लोग, पूरा लंबा जो है दोनों साइड से लाइन लगा हुआ है। और दोनों तरफ दुकान सजी हुई है। देखिए यही रास्ता है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं गंगा किनारे के लिए, यानी गंगा स्नान के लिए। प्रसाद का सामान भी है, उसके बाद जो है कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है, मनिहारा का सामान भी उपलब्ध है यहाँ पे। और देख लीजिए हम लोग दोस्तों अब आ चुके हैं गंगा किनार। यहाँ से देख लीजिए बीच में एक और लंबी लाइन लगी हुई है दुकानों की। ये देखिए
लंबी लाइन लगी हुई है, गंगा किनारे में है। और इधर आप लोग देख सकते हैं, जिधर से हम लोग आए हुए हैं उधर का ये सीन दृश्य है। दुकान, लंबी दुकान दोनों साइड लगे हुए हैं, देख रहे हैं, दोनों साइड दुकानें लगी हुई है। इतना सुंदर दृश्य नजर आ रहे हैं। हम लोग जो है अब गंगा किनारे आ चुके हैं। अब यहाँ जो है गंगा किनारे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए, जो देख रहे हैं सब भक्त लोग किनारे में है। चलिए किनारे हम भी चल जाएंगे आज हम लोग बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से। तो आज का भी आप लोग गंगा किनारे का नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से है भक्तों की भीड़। और आज भी देखिए किनारे में बोट लगे हुए हैं। दोनों बोट जो है इधर से उधर करते रहते हैं कि कहीं कोई डूब ना जाए, रेत में बह ना जाए। उसे बचाने के लिए NDRF की टीम लगी हुई है। आपको दिखाते हैं घाट जो है, इस घाट का पूरा दोनों किनार का पूरी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है गंगा किनार का महादेवपुर घाट, गंगा किनार। यहाँ से आप लोग को दिखाते हैं। आप देख लीजिए जो है इसको बैत मेला जो है, बैत है, लाठी की भी सुविधा उपलब्ध है। जो हम चल नहीं सकते हैं तो लाठी के सहारे धीरे धीरे भोलेनाथ का नाम लेते हुए चलते हैं रास्ता। और यहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए सीधा नज़ारा, वो जो पुलवा देख रहे हैं वो है भागलपुर का पुल। थोड़ा कम दिखाई देते होंगे आप लोगों को, थोड़ा देख लीजिए। ये नज़ारा देख रहे हैं पुलवा का, यही है जो कि भागलपुर इधर नौगछिया से होते हुए जहाँ हम लोग घाट पे आए हैं। हम तो घाट के इस किनारे हैं दक्षिण साइड में, सॉरी उत्तर साइड में, और भागलपुर पड़ जाते हैं दक्षिण साइड में। तो आपको पुलिया दिखा रहे हैं, वो जो देख रहे हैं पुला, देखिए भक्त लोग कैसे नहा रहे हैं। और तैरने से वो लोग मानते नहीं हैं कि हम लोग नहीं तैरेंगे। देखिए NDRF की टीम, बच्चे लोग को डर रहे हैं कि इधर गहराई में मत आओ स्नान करने के लिए, अंदर ही स्नान करो। NDRF की कहना है कि बांस जो गड़े हुए हैं उसके अंदर ही तुम लोग तैरो, नहाओ, स्नान करो, जो भी करना है करो, तो उसके बाहर मत आओ, क्योंकि इधर खतरा है, गहराई ज़्यादा है, डूब भी सकते हो। देखिए बच्चे उससे बांस के रेखा से अंदर कर रहे हैं बोट को सफा करके। ये जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जो देख लिए गंगा मैया का किनार जो है, मिट्टी जो है पक्की जो नहीं किया हुआ है, अभी वहाँ जो सीढ़ी बना रहे हैं वहाँ पे जो था एक लेडीज एक बच्चा नहा रही थी, और पूरा जो था मिट्टी पूरा 1 मीटर करीब कहिए वहाँ गिर गया। संजोग से वो नहीं अगर भागती उसमें दबा सकती थी। और ये देख लीजिए पूरा किनार जो देख रहे हैं आप लोग, पूरा यहाँ से कब गिर जाए और किसको दाब दे इसका कहना मुश्किल है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को। और जो किनार है मट्टी जो ढह रहा है इसको जो है पक्की करवाना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ भक्त लोग आते हैं गंगा स्नान के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए कितनी ऊंचाई है, ये जो देख रहे हैं ये लगभग किनार में जो खड़े होते हैं तो पूरा माथा 5 फीट छू लेता है, 5 फीट 6 फीट इसका किनार है। चढ़ने में भक्त लोग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर सरकार और प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है अभी तक, नहीं इसको पक्की करवाए हैं। देखिए भक्त लोग किस तरह से चढ़ते हैं, देखिए।
एक हाथ देते हैं तब दूसरा खींचते हैं तब चढ़ते हैं, और कितना भक्त लोग जो है चढ़ते चढ़ते भी गिर जाते हैं। अब बताइए, जो जवान भक्त है उसका ये हाल है, जो बूढ़े भक्त लोग आते होंगे, बूढ़ी माँ, बूढ़े लोग सब, तो बताइए वो कैसे चढ़ते होंगे, किनारे पे स्नान करके बाहर कैसे निकलते होंगे। देख लीजिए पूरा किनारा का आपको दिखा रहे हैं किनारा। सरकार को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द पक्की करवाए, ताकि यहाँ जो भी भक्त लोग आसानी से गंगा में प्रवेश कर सके और स्नान कर सके, और मिट्टी जो है जो ढहते हैं वो ढहे नहीं, और किसी भक्त की जान न जाए, कोई इसमें फंसे नहीं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए पूरा जो किनार यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, ये खतरा से खाली नहीं है किनार, क्योंकि मिट्टी जो है गंगा मैया जो नीचे से देख रहे हैं किस तरह काटते हैं, और यहाँ जो है ये भी मिट्टी का जो है ईद भी ढहने की संभावना में है। देख लीजिए किस तरह से दरार पड़ रहे हैं। इक्यावन रुपये का दाम दिया है। साहेब लोग कहाँ से आए हैं? बमरपुर से। बोल बम की नारा है। आइए हम मनवा ग्रामवासी आपके सेवा के लिए तत्पर हैं। बंधुओं, हम लोग से कोई दिक्कत हो, गलती हो गई हो, कृपया माफ करेंगे और आप शांति का दान दें। ऐसी व्यवस्था करें जो आपको जीवानंद मिले और आप सहयोग करें। यह भोलेनाथ सबका है, सबका साथ सबका विकास। और दान देने में देखिए हमारे माता लोग आगे 20 रुपये बमरपुर से। बोल बम की नारा है। आइए हम मनवा ग्रामवासी आपके सेवा के लिए तत्पर हैं। बंधुओं, हम लोग से कोई दिक्कत हो, गलती हो गई हो, कृपया माफ करेंगे और आप शांति का दान दें। ऐसी व्यवस्था करें जो आपको जीवानंद मिले और आप सहयोग करें। यह भोलेनाथ सबका है, सबका साथ सबका विकास। और दान देने में देखिए हमारे माता लोग आगे